ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। उन्होंने जनता से यह भी अपील की कि कोरोना वैक्सीन के बारे में फैलाई जाने वाली अफवाहों से बचे। इसके साथ ही आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली में पूर्वाभ्यास का जायजा लेने खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे। आइए सबसे पहले देखते हैं कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है। आज सारे देश में ट्रायल रन हो रहा है। ये सारे देश के अंदर सभी स्टेट्स में, सभी यूनियन टेरिटरीज में, 119 डिस्ट्रिक्ट्स में, 260 इस प्रकार के स्थानों पर जिसमें रूरल सेटिंग्स, अर्बन सेटिंग्स, जो डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, और इसके अलावा स्टेट्स को हम लोगों ने छूट दी है कि वो अपनी तरफ से भी कुछ और एडिशंस करना चाहते हैं वैरायटी ऑफ प्लेसेस में, तो वो इस ड्राई रन के अंदर उनको चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सारा कुछ सुबह से हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो। देखिए मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है, और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली, और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए, और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। पिछले साल के अंत में 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। कल भी सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कई बार कोऑर्डिनेशन हो चुका है, फाइनल फिर से कोऑर्डिनेशन किया है, और आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल
जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास, जिसे ड्राई रन भी कहा जा रहा है, वो किया जा रहा है, जिससे कि अभियान में आने वाली चुनौतियों की पहचान की जा सके और योजना तथा क्रियान्वयन के बीच की कड़ियों को परखा जा सके। इस कवायद के दौरान सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थलों पर यह कार्य किया जा रहा है। इस ट्राई रन के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों में इस कवायद को ऐसे जिलों में भी अंजाम दिया जा रहा है जहां पहुंच आसान नहीं है तथा जहां साजो सामान संबंधी सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास वास्तविक माहौल में कोविन एप्लीकेशन के इस्तेमाल की अभियानगत संभावना का आकलन करने, योजना और क्रियान्वयन के बीच की कड़ियों को परखने और चुनौतियों की पहचान करने तथा वास्तविक टीकाकरण से पहले मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि इन लाभार्थियों का ब्यौरा कोविन ऐप पर अपलोड हो। ये लाभार्थी पूर्वाभ्यास के लिए सत्र स्थलों पर उपलब्ध भी रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि पर्याप्त स्थान, साजो सामान संबंधी प्रबंध, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षा इत्यादि के लिहाज से सभी प्रस्तावित स्थलों का भौतिक सत्यापन किया जाए। उनसे यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि संबंधित स्थलों पर 3 कमरे के ढांचे में अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार हों। इसमें जागरूकता संबंधी जानकारी दिखाने और इन स्थलों पर सभी आईईसी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए बाहर की तरफ पर्याप्त जगह हो। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण टीमों की पहचान करने और हर तरह से उन्हें प्रशिक्षित करने सहित चिन्हित स्थलों पर सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं तथा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वाभ्यास राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को प्रशीतन श्रृंखला प्रबंधन सहित टीका आपूर्ति के प्रबंधन, भंडारण और साजो सामान में भी समर्थ करेगा। इस उद्देश्य के लिए टीका लगाने के कार्य से जुड़े लगभग 96,000 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। कुल 2,360 भागीदारों को राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया गया है। वहीं 719 जिलों में 57,000 से अधिक भागीदारों को जिला स्तर का प्रशिक्षण दिया गया है। पहले चरण का पूर्वाभ्यास 28 और 29 दिसंबर को आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब के 2-2 जिलों में किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं आया और सभी राज्यों ने व्यापक स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए अभियानगत दिशा निर्देशों तथा सूचना तकनीक मंच पर विश्वास व्यक्त किया। कोविड-19 के टीके लगवाने की प्रक्रिया को लेकर अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आपको मिलवाते हैं दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से। आप भी जानिए यह पूरी प्रक्रिया। हमारे पास लिस्ट में अवेलेबल है। हमारे पास 25 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, बेनिफिशियरीज जो रजिस्टर्ड हुए हैं कोविन ऐप पर। वेटिंग रूम में वैक्सीन ऑफिसर 1 हैं, इनके पास भी ये लिस्ट है, वो वेरीफाई कर रहे हैं, वही पेशेंट को अंदर एंट्री होने दे रहे हैं। सेकेंडली वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 हैं जो कोविन ऐप पे, उस पर भी ये नाम सारे रजिस्टर्ड हैं, वहां पर पहले अपडेशन हो रहा है, देन फिर मेरे पास पेशेंट आ रहा है, फिर मैं भी अपनी लिस्ट से उसको वेरीफाई कर रही हूँ कि वो वही पेशेंट है। देन उसको वैक्सीनेट करते हैं, उसको 4 की मैसेज बताते हैं, आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है एंड उसके बाद मैं उसको दोबारा अपने जो वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 हैं उनको अपडेट कराती हूँ कि शी इज वैक्सीनेटेड नाउ। ठीक है, वो वैक्सीन अपडेट कर देते हैं। उसके बाद अगर इनको कोई AFI रिएक्शन होता है तो मेरे पास किट्स अवेलेबल हैं, AFI किट एंड एनाफाइलेक्सिस किट। माइनर AFI है अगर तो हम लोग यहीं पे हैंडल कर लेते हैं इंजेक्शन एड्रेलिन देके। अगर लगता है तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है तो हम उसको फॉरन कैजुअलिटी में एम्बुलेंस से कॉल करके हम शिफ्ट करा रहे हैं। 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन रूम में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि जो रिएक्शन होता है विदिन 30 मिनट्स हो जाता है, इसलिए हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं 30 मिनट्स में। बाकी जो इसकी नेक्स्ट डोज है आफ्टर 28 डेज लगनी है उसको सेकेंड डोज, मैं उसको 4 की मैसेज में बताती हूँ दिस इज कोविड-19 वैक्सीन एंड सेकेंड डोज आप आना 28 डेज के बाद आपके पास, क्योंकि रजिस्टर्ड है हमारे पेशेंट सारे, तो इनका मैसेज आ जाएगा इनके फोन पे, तो इनको पता होगा। बाकी हम वर्बली भी इनको बता रहे हैं इस चीज को, और माइनर जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो भी उनको मैं क्लियर कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद हम उनको ऑब्जर्व करते हैं।